सबसे पहले तो हमें नहीं लगता कि कॉरिडोर की वृंदावन में कोई आवश्यकता है। अरे मकान भी लीजिए और मंदिर भी लीजिए, हम बिहारी जी को कहीं और ले जाएं। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन की इन कुंज गलियों को आखिरी बार देख लो, जहां राधा कृष्ण जी खेला करते थे। फिर शायद ही ये देखने को मिले, क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है 500 करोड़ की लागत में, जहाँ 3000 वर्ग मीटर में पार्किंग बनाई जाएगी और 5 एकड़ जमीन पर भव्य कॉरिडोर बनेगा, जिसका गोस्वामियों और ब्रिजवासियों द्वारा विरोध किया जा रहा है। और उनका कहना है कि अगर यहाँ कॉरिडोर बना तो हम बांके बिहारी जी को अपने साथ कहीं और लेके चले जाएंगे। बांके बिहारी मंदिर कोई सार्वजनिक संपत्ति नहीं है। बांके बिहारी मंदिर पीढ़ियों से निजी संपत्ति है। अब भाई ऐसा थोड़ी होता है, बांके बिहारी जी तो सबके हैं, उन पर किसी एक का अधिकार थोड़ा ही है। अब वैसे इनका विरोध करना भी जायज़ है, क्योंकि कॉरिडोर में इनके घर, दुकान और ना जाने कितने प्राचीन मंदिर तोड़ दिए जाएंगे। परंतु दूसरी तरफ सरकार की बात भी ठीक है कि वर्तमान व्यवस्था को देखते हुए वहाँ कॉरिडोर की आवश्यकता तो है भीड़ को नियंत्रित करने के लिए। अब वैसे अगर दोनों पक्षों को देखा जाए, अगर दोनों पक्ष ही सही हैं तो फिर गलत कौन है? आइए इस पूरे मामले को समझते हैं कि कॉरिडोर की मांग क्यों उठी, इसके विरोध का क्या कारण है और क्या वाकई कॉरिडोर की आवश्यकता है। इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं और हमारी इस पर क्या राय है कॉरिडोर को लेकर, सब बताएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सदस्य होंगे, जिसमें 11 नामित और 7 पदेन सदस्य होंगे, जिनमें मंदिर के पारंपरिक गोस्वामी समुदाय के 2 प्रतिनिधि शामिल होंगे। बोर्ड में किसी गैर हिंदू को शामिल नहीं होने दिया जाएगा। इस न्याय अध्यादेश का गोस्वामी द्वारा जोरदार विरोध किया जा रहा है। उन्होंने इस कदम को ब्राह्मण विरोधी करार दिया। मंदिर के पूर्व अध्यक्ष ताराचंद गोस्वामी ने बुधवार को द टेलीग्राफ की रिपोर्ट में कहा कि हमारे पूर्वज की तपस्या के कारण ही भगवान यहाँ प्रकट हुए थे। मंदिर उनकी देखरेख में पूजनीय बन गया। अब सरकार इसके प्रबंधन को विनियमित करने के बहाने इसे अपने नियंत्रण में ले रही है।
एक अन्य पुजारी विष्णु गोस्वामी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार पर जानबूझकर ब्राह्मणों की आजीविका को छीनने का आरोप लगाया। गोस्वामियों का कहना है कि वे लोग पिछले कुछ 100 सालों से मंदिर का प्रबंधन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार मंदिर का प्रबंधन अपने हाथ में लेने के फैसले पर पुनर्विचार नहीं करती है तो वे बांके बिहारी जी को लेकर वृंदावन से पलायन कर जाएंगे। वैसे सरकार कॉरिडोर का निर्माण तो करके रहेगी और जिनकी दुकान व घर कॉरिडोर के रास्ते में आएंगे उन्हें बाजार रेट से भी बेहतर मुआवजा दिया जाएगा और उन्हें कॉरिडोर में दुकान भी मिलेंगी। अब ये तो वक्त बताएगा कि सरकार ये काम कितना ईमानदारी से करेगी और जो लोग विरोध कर रहे हैं वह देर सवेर सरकार की बात मान ही जाएंगे। अब सवाल ये है कि क्या कॉरिडोर की आवश्यकता है? जी हाँ, बिल्कुल है। बढ़ती भीड़ को देखते हुए कॉरिडोर की आवश्यकता है, परंतु वैसे कॉरिडोर की नहीं जो काशी विश्वनाथ और उज्जैन में है, जहां अब मई जून की गर्मी में मंदिर में नंगे पांव कदम तक नहीं रख सकते। सरकार ने जिनकी सुविधा के लिए कॉरिडोर बनाया उन्होंने भीड़ का समाधान तो कर दिया, परंतु उन्होंने ये नहीं सोचा कि जो श्रद्धालु मई जून की गर्मी में यहाँ आएगा उसे कितनी दिक्कत होगी। और वैसा ही कॉरिडोर सरकार वृंदावन में बनाने जा रही है, तो मैं तो यही कहूँगा कि ऐसा कॉरिडोर सरकार ना ही बनाए तो अच्छा है। सरकार कॉरिडोर बनाने से पहले वृंदावन के मूल स्वरूप को जान ले कि जो यहाँ के साधु संत, गोस्वामी, कथावाचक, इन लोगों से ये जाने कि शास्त्रों में वृंदावन का वास्तविक स्वरूप कैसा है और कॉरिडोर का निर्माण वैसे ही किया जाए जिसमें वृंदावन का मूल स्वरूप दिखे। ऐसा कॉरिडोर बने जो लताओं और वृक्षों से आच्छादित हो। वृंदावन में एंटर करते ही लगे कि वाकई हमने वास्तविक वृंदावन में प्रवेश किया है। अच्छा, जरा आप खुद सोचो, जब आप वृंदावन के बारे में सोचते हो तो आपके मन में क्या विचार आते हैं कि कैसा होगा लताओं का वन, कितना सघन वन होगा वृंदावन। और जब आप वृंदावन पहुंचते हो तो आपको क्या मिलता है? कंक्रीट के वन। अगर सरकार चाहे तो क्या वो ऐसा निर्माण नहीं कर सकती जैसा शास्त्रों में वर्णन है? जरूरी थोड़ी ही है कि सुंदरता बड़ी बड़ी कंक्रीट की दीवारें बना के ही लगे तो ही दिखेगी या विकास तभी नजर आएगा। मेरा उत्तर प्रदेश सरकार से ये कहना है कि जैसा वर्णन शास्त्रों में किया गया है वृंदावन का, उसी आधार पर अगर आप कॉरिडोर का निर्माण करते हैं तो सोचो वो कितना सुंदर बनेगा, जिसमें वृंदावन का मूल स्वरूप नजर आएगा। यात्रियों की सुगमता के साथ साथ सुंदरता से वृंदावन की शोभा बढ़ेगी और जिससे पर्यटन भी और तेजी से बढ़ेगा। वैसे हमारी तो राय यही है कि अगर कॉरिडोर का निर्माण ऐसा हो जिसमें वृंदावन का मूल स्वरूप दिखे तो वह ज़्यादा बढ़िया होगा। वैसे आप लोगों की इसमें क्या राय है कॉरिडोर को लेकर? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वैसे वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।